महाभारत युद्ध में कई छल किए गए थे, जिनका उद्देश्य अपने पक्ष की जीत सुनिश्चित करना था। ये छल दोनों पक्षों, कौरवों और पांडवों, द्वारा किए गए थे। यहाँ हम मुख्य छलों का वर्णन कर रहे हैं। नंबर 1, भीष्म पितामह की मृत्यु का छल। भीष्म अमरत्व के वरदान से युक्त और उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे शस्त्र तभी डालेंगे जब कोई स्त्री उन्हें युद्ध में सामने आएगी। श्री कृष्ण के कहने पर शिखंडी, जो पूर्व जन्म में अम्बा थी, को अर्जुन के रथ के आगे खड़ा किया गया। भीष्म ने शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाए और अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर बाणों की वर्षा कर दी, जिससे भीष्म भूमि पर गिर पड़े। नंबर 2, गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का छल। द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह छल करने को कहा कि वे घोषणा करें कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उन्होंने धीरे से नर्क कहा, जो एक हाथी था। जब द्रोणाचार्य ने यह सुना तो वे शोक में डूब गए और शस्त्र त्याग दिए। इस अवसर का लाभ उठाकर द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। नंबर 3, कर्ण के कवच कुंडल का हरण। कर्ण को जन्म से दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त, जो उसे अमर बना सकते थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि कर्ण के पास ये रहेंगे तो उसे हराना असंभव होगा, इसलिए उन्होंने इंद्र को भेजा, जिन्होंने ब्राह्मण के वेश में कर्ण से दान मांगकर कवच कुंडल ले लिए। इस तरह कर्ण कमजोर हो गया। नंबर 4, जयद्रथ वध का छल। जयद्रथ के पिता ने उसे वरदान दिया था कि जो भी उसका सिर युद्ध में काटेगा, उसका सिर धड़ से अलग होकर धरती पर गिरने से पहले ही उस व्यक्ति के सिर पर जा गिरेगा। इस श्राप से अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने सूर्यास्त का माया जाल रचा। जयद्रथ यह सोचकर कि सूर्यास्त हो चुका है, निश्चिंत होकर बाहर आया, तभी अर्जुन ने उसका वध कर दिया। श्री कृष्ण ने यह भी सुनिश्चित किया कि जयद्रथ का सिर दूर जाकर उसके पिता की गोद में गिरे, जिससे उनका सिर भी धड़ से अलग हो गया। नंबर 5, दुर्योधन के जंघा प्रहार का छल। दुर्योधन को उसकी माता गांधारी ने वरदान दिया था कि यदि वह निर्वस्त्र होकर उनके सामने जाएगा तो उसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण ने छलपूर्वक द्रौपदी से कहला दिया कि वह कम से कम कमर के नीचे वस्त्र पहने। इस कारण उसकी जंघा कमजोर रह गई। युद्ध में भीम ने इसी स्थान पर गदा प्रहार कर उसे हराया। नंबर 6, कर्ण की मृत्यु का छल। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। वह रथ निकालने लगा, तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह सही समय है कर्ण को मारने का, युद्ध के नियमों के अनुसार। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से नियम तोड़कर कर्ण को मारने के लिए कहा। अर्जुन ने इस आदेश का पालन किया और कर्ण का वध कर दिया। नंबर 7, अभिमन्यु वध का छल। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता था, लेकिन उसे निकलने की विधि नहीं पता थी। कौरवों ने यह जानते हुए भी कि वह अकेला और असहाय है, नियमों के विरुद्ध मिलकर उस पर आक्रमण किया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। नंबर 8, शकुनी का पासों का छल। युद्ध से पहले ही शकुनी ने पासों के खेल में छल करके पांडवों को छलपूर्वक वनवास और द्रौपदी के अपमान के लिए मजबूर कर दिया, जिससे महाभारत का युद्ध हुआ। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम ऐसे ही आपको नई नई जानकारी से आपको अवगत कराते रहे।